बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं अमार अब्दुल्ला। व्यूअर्स, आज हम आपको गाइड करेंगे बेरिया स्काई 2 की लोकेशन के बारे में और इस लोकेशन के लिए हमारी हेल्प करेंगे उमैर अब्दुल्ला। कैसे हैं उमैर आप? मैं ठीक हूं अमार भाई, आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप हमें आज गाइड करेंगे बेरिया स्काई 2 की लोकेशन के बारे में। सबसे पहले बताएं कि ये कहां पे आ रहा है बेरिया स्काई 2? अच्छा अमार भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो लोकल पाकिस्तानी कस्टमर्स होते हैं वो तो हमारे पास फिजिकली विजिट कर सकते हैं, लेकिन आज हमारा बेसिक जो वीडियो बनाने का मकसद हमारे खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए है और खास तौर पर वो जो लोग हैं जो इस्लामाबाद या कराची से हमें कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं उनको भी प्रॉपर आइडिया होना चाहिए किस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसकी लोकेशन एग्जैक्टली कहां बनने जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गाइड करना चाहूंगा, एक वेल नोन एरिया है, वेल नोन पॉइंट है अड्डा प्लॉट राउंड अबाउट। ठीक है, अभी राइट नाउ हम देखेंगे अड्डा प्लॉट राउंड अबाउट, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां हमारे पास एक स्ट्रीट मेडिकल सिटी रोड जाता है, एक राइविंग रोड है। ठीक है, देन अगर हम आगे की तरफ आएंगे तो लेक सिटी सोसाइटी आती है, लेक सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमारे पास अल-कबीर टाउन का फेज 2 है। ठीक है, मेन राइविंग रोड पर अड्डा प्लॉट का जो रिंग रोड इंटरचेंज है वहां से हार्डली तकरीबन 7 से 8 मिनट की मुसाफत पर हमें बहरिया ऑर्चर्ड का फेज 4 मिलता है। ठीक है, बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 के हवाले से जाना जाता है कि ये साउथ लाहौर का सबसे बड़ा कमर्शियल बनने जा रहा है, जहां हमारे पास स्टार्टिंग में तकरीबन 6 से 7 बड़े शॉपिंग मॉल बनने जा रहे हैं, जहां एग्जैक्टली हमारे बहरिया स्काई 2 की लोकेशन आने जा रही है। उमैर भाई, आपने बड़ी जबरदस्त ये लोकेशन हमें गाइड की है। लोकेशन बड़ी जबरदस्त है, मेन डायमंड रोड के ऊपर है और इससे पहले आपको काफी सोसाइटीज भी मिल रही हैं और अड्डा प्लॉट पे आपको एक इंटरचेंज भी मिल रहा है रिंग रोड का। तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 नो डाउट इस टाइम जो है वो कमर्शियल हब बन चुका है। ऐसा ही है। इसके बारे में आप गाइड करेंगे कि कितने यहाँ पे हाइरेस बन रहे हैं जिस लोकेशन पे बहरिया स्काई 2 आ रहा है? अच्छा हमारे इसमें मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ कर देता हूँ। असल में ना बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 को डिस्कस करते हुए दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी अगर हम जिक्र ना करें उनके साथ जाती है, क्योंकि इट्सेल्फ एक आने वाले वक्त में बहुत बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी एक ही कमर्शियल हब में मिलने वाली है। 6 से 7 बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। ये हमारे पास एग्जैक्टली इसका मैप आ चुका है सामने बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का। बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का जैसे हम एंटर होते हैं तो हमारे पास 160 फीट मेन बुलेवार्ड आता है। यहाँ हमारे पास एसक्यू मॉल की लोकेशन आती है एग्जैक्टली। यहाँ हमारे पास जो एक बहुत ही बड़ा शाहकार मिलता है वो टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया है। देन अगर हम बात करेंगे 1 और 2 प्लॉट पे आने वाले वक्त में कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, 3, 4 एंड 5 यहाँ हमारे पास सेंट्रली लोकेटेड बहरिया स्काई 1, जो कि आपने भी हमारे चैनल्स के ऊपर डिफरेंट व्लॉग्स देखे और आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की, जो आज की डेट में उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी क्वालिटी वो काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। देन अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ये 6 जो प्लॉट नंबर है ये हमारे पास अरेबियन 99 आता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको लाइक स्क्रॉल करूं नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारे पास यहाँ ऑर्चर्ड मॉल की लोकेशन आती है। अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ा सा मेन बुलेवार्ड की तरफ दोबारा की तरफ आते हैं, 160 फीट मेन बुलेवार्ड, देन हमारे पास 50 फीट वाइड पार्किंग, 50 फीट वाइड पार्किंग, तो 210 फीट मेन बुलेवार्ड के फेसिंग में हमारे पास 7 नंबर कमर्शियल के ऊपर एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जो कि ओजी डेवलपर्स का सेकंड प्रोजेक्ट और एक लग्जरी प्रोजेक्ट बहरिया स्काई 2 की एग्जैक्टली ये लोकेशन होने वाली है। टोटल एरिया इसका 8 कनाल है। अच्छा, यहाँ बात खत्म नहीं हुई है, यहाँ हमारे पास 3 साइड ओपन मॉल है। हम इस चीज को कंसीडर करेंगे लाइक कोई भी हम इवन के अपना रेजिडेंशियल प्लॉट भी बाय कर रहे होते हैं ना तो हम कॉर्नर लोकेशंस को बहुत ज्यादा चूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी लोकेशन है, यहाँ अगर हम देखेंगे तो फ्रंट के ऊपर टाइम स्क्वायर मॉल, बैक साइड के ऊपर ऑर्चर्ड मॉल। देन अगर हम राइट साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ हमारे पास 50 फीट वाइड रोड के फेसिंग में यहाँ एक नल की कटिंग आ जाती है। देन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 8 मंजिल के कमर्शियल प्लॉट्स आ जाते हैं। तो बिल्कुल अगर हम देखेंगे एक कॉर्नर लोकेशन का 3 साइड, फ्रंट 160 फीट, बैक 60 फीट, राइट साइड 50 फीट, ये मतलब कि 3 साइड अप्रोच के साथ एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट बनने वाला है आने वाले वक्त का। बड़ा जबरदस्त उमैर आपने हमें ब्रीफ किया है, जहां पे मेन डायमंड रोड की लोकेशन भी बड़ी जबरदस्त है, फिर बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में आप एंटर होते हो वो लोकेशन भी बड़ी जबरदस्त है, फिर जो प्लॉट की लोकेशन है वो भी बड़ी जबरदस्त है, और बहरिया स्काई 2 जो है उसके बारे में आपने जबरदस्त बताया। लोकेशन फ्रंट पे भी है, बैक पे भी है, बल्कि 3 साइड ओपन है। ऐसे ही उमैर भाई के जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो कैटेगरी को सिलेक्ट करें। तो ये हमें जो पूरा प्लॉट है एक कैटेगरी मिल रहा है, ऐसा ही है। हमें मेन बुलेवार्ड भी मिल रहा है, बैक से भी ओपन मिल रहा है, फ्रंट से भी ओपन मिल रहा है, हर तरह से एक जबरदस्त बहरिया स्काई 2 की लोकेशन है। तो उमैर भाई ये बताएं कि बहरिया स्काई 1 वहां पे तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सेलर है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे? बहरिया स्काई 1 टोटली अगर हम बात करेंगे ना तो 15 कनाल का एरिया रहा हमारे पास, जिसमें 7.5 कनाल कवर्ड एरिया रहा। ठीक है, उसमें हमारे पास एक बेसमेंट
बेसमेंट थी, देन ग्राउंड से थर्ड फ्लोर हमारा प्रॉपर कमर्शियल पहले दिया गया था, देन फोर्थ फ्लोर भी हमारा कमर्शियल में इंक्लूड किया गया। देन अगर हम बात करेंगे उसमें 5th फ्लोर से लेकर ऑनवर्ड्स हमारे पास 13 फ्लोर पर स्टूडियो 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट्स देखने में है। और देन अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 14th फ्लोर के ऊपर हमारे पास पेंट हाउसेस के ऑप्शन देखने में है। और पेंट हाउसेस सबसे ज्यादा जल्दी सेल होने वाले सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के थे। आज तक की ये सेल रिकॉर्ड की गई थी कि पेंट हाउसेस विद इन 1 मंथ मतलब कि पेंट हाउसेस का सेल हो जाना ये नेक्स्ट लेवल बात देखने में आई। उसके बाद राइट नाउ बात करेंगे तो वहां कंस्ट्रक्शन पेस बहुत आउट क्लास जा रही है। 2023 जनवरी में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी। तो इस वक्त अगर हम बात करेंगे तो उसके 12 या 13 फ्लोर के स्लैब का काम जो वो किया जा रहा है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो 70 से 80% वो ग्रे कंप्लीट हो चुका है और साथ साथ ग्राउंड फ्लोर से फिनिशिंग का काम भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। व्यूअर्स ये उमैर ने जिस तरह हमें ब्रीफ किया ये बड़ा जबरदस्त है। बेरिया स्काई जो 1 था उसमें आपको जिसने आपने एक टाइम पीरियड बताया कि ये 2023 में आया था। अगर वो टाइम पीरियड को देखें तो तकरीबन 2.5 साल बनते हैं। ऐसा ही है। तो 2.5 साल में इतना ज्यादा काम हो चुका है तो ये बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट थी जिन लोगों ने की है। ऐसा ही तो है। जो लोग अब इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए क्या चाहेंगे ये बेरिया स्काई 2 में? अच्छा, बेरिया स्काई 2 में ओजी डेवलपर्स आपको भी इस चीज का इल्म है, हमें भी इस चीज का इल्म है कि इनकी जो स्ट्रेंथ है पहले सबसे पहले इनकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन से पहले भी सबसे पहले ये प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद लैंड को एक्वायर करते हैं, एक्वायर करने के बाद तमाम तरह अप्रूवल्स, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के बाद ये अपना ट्रेंड को हमेशा से फॉलो करते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के बाद पेमेंट प्लान देते हैं। अब बेरिया स्काई 2 की लोकेशन को देखते हुए यहाँ हमारे पास 3 साइड ओपन मॉल जो एक रेजिडेंसी बनने जा रहा है जिसमें हमारे पास बेरिया स्काई 2 है, जिसमें सेम हमारे पास बेसमेंट कार पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4th फ्लोर हमारा कमर्शियल है, देन हमारा 5th फ्लोर से लेकर ऑनवर्ड्स अगर हम बात करेंगे 14th फ्लोर तक तो 14th फ्लोर पे तो हमारे पास पेंट हाउस है। 13th फ्लोर की बात करेंगे तो हमारे पास स्टूडियो 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट की ऑप्शन आ जाती है और 14th फ्लोर में हमारे पास इसमें पेंट हाउस की ऑप्शन है। और रूफ टॉप के ऊपर बात करेंगे तो हमारे पास स्विमिंग पूल है, जिम्नेजियम है, डिफरेंट किस्म की एमिनिटीज है हमारे पास उसमें। बड़ा जबरदस्त है। उमैर ने हमें ब्रीफ किया। उमैर ये बताएं कि आप हमने ना आपसे नॉर्मली इंफॉर्मेशन चाहिए। जो बेरिया स्काई 1 था उसका जो पेमेंट प्लान था वो कितने साल का था और इस टाइम जो बेरिया स्काई 2 है उसका पेमेंट प्लान कितने साल का है और आप कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट कर रहे हैं? वैसे तो आपने बताया कि आप पहले डिगिंग कंस्ट्रक्शन अपनी स्टार्ट करेंगे उसके बाद सेलिंग स्टार्ट करेंगे। जिस तरह आपने बेरिया स्काई 1 में आपने पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी उसके बाद ये आपने सेल ओपन की। तो ये सेम ऐसी क्राइटेरिया होगा कि आप बेरिया स्काई 2 में भी ऐसे करेंगे? ऐसे ही है, सेम क्राइटेरिया होने वाला है। अगर हम बात करेंगे ना उस वक्त हमें जो पेमेंट प्लान हमने ऑफर किया था लाइक ओजी डेवलपर्स ने जो ऑफर किया था वो 4 साल का पेमेंट प्लान था जिसमें 20% अपफ्रंट पेमेंट थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए प्रोजेक्ट की, मतलब कि बनते हुए प्रोजेक्ट की 20% बुकिंग अमाउंट थी और उसमें 4 साल की इंस्टॉलमेंट को कंटिन्यू करना था। और आज आप देखेंगे तो वहां आपको तकरीबन 2 साल का पेमेंट प्लान मिलता है। ठीक है, अगर हम बेरिया स्काई 2 की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ 3 साल का पेमेंट प्लान आ रहा है, यानी 36 मंथ्स का आपके पास पेमेंट प्लान है जिसमें 20% आपने अपफ्रंट पेमेंट करनी है, उसके बाद 10% जो है आपकी कंफर्मेशन पेमेंट रहेगी। मतलब कि अगर हम कहेंगे तो अप्रोक्स हमारे पास 30% बुकिंग अमाउंट आती है, 10% एट द टाइम ऑफ आपने पोजेशन, यानी जब आपको आपके अपार्टमेंट से आपके या आपके शॉप की कीज हैंड ओवर की जाएंगी तब आपने पे करनी होगी। तो क्राइटेरिया हमारा सेम रहने वाला है। कंस्ट्रक्शन पहले स्टार्ट की जाएगी और जल्दी इंशाल्लाह इसकी भी अनाउंसमेंट आएगी प्रॉपर। हम इसमें वीडियो भी इंशाल्लाह बनाकर अपने व्यूअर्स को शेयर करेंगे कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के बाद उसके बाद पेमेंट प्लान आया। लेकिन अगर स्टिल बुकिंग कराना चाहते हैं तो टॉप की लोकेशंस को अभी भी सीडी प्रॉपर्टीज के थ्रू फाइनलाइज कर सकते हैं। बड़ा जबरदस्त है व्यूअर्स। आपको उमैर ने लोकेशन के बारे में बड़ा जबरदस्त ब्रीफ किया, फिर बेरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की जो लोकेशन है उसके बारे में बताया, फिर आपको जो बेरिया स्काई 1 था उसके बारे में आपको डिटेल से बताया। बेरिया स्काई 2 आ रहा है इंशाल्लाह, उसके बारे में हम आपको वक्तन फवक्तन अपडेट देते रहेंगे। व्यूअर्स अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिन लोगों ने बेरिया स्काई 1 में इन्वेस्टमेंट की थी, आपने जो कंस्ट्रक्शन है वो पहले स्टार्ट की थी बाद में उसको सेल किया था, सेम यही क्राइटेरिया है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बेरिया स्काई 2 में, पहले हम काम स्टार्ट करेंगे उसके बाद बुकिंग करेंगे। तो व्यूअर्स मजीद किसी भी किस्म की आप इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।